जय श्री राम। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। जनक विनय तें आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जानकी जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद तब बंदीपद प्रभु बैठे गुर पहीं जाई, चलेहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया भेजा है। सिए स्वयंवरु देख ही जाई, ईसो काहि धो दे बड़ाई। लखन का जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चल कर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि तब सुनी बरवानी, दीनी असीस सवै सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने मुख सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पूर्वा सही पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जठर नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोग गई पहीं जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वामित्र पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग स्थान दो। कही मधु वचन विनीत तहीं, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्य नीचे लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुवन ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता हो उनके शरीरों पर छा गई हो। सुंदर सांवले और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, बहुत और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मऊ जन जनु वधुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तरांगणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी शैली भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख ही रूप मारंदीरा, मनहु वीर रसूर धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राज लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोपिन बेसा, तिने प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्व सही देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकई हर्ष ही, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो पुरा हो। विदु सही प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोकं कैसे, सजग सजे प्रिय लागहि जैसे।
विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, उन जिनके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे मानो सजन संबंधी से प्रिय लगे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बकानी। जो गई परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान दिख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को तो वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सम सुखदाता। राम ही चितव बाए जे सीसा, सो सने सुख नहीं कथनी का। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। ये विधि रहा जहाँ जस बाहु, ते तय देखो कौशल राहु। ओ सने और सुख का वे हृदय से अनुभव कर रही हैं, वे सभी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किसी प्रकार कहता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मऊ, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गात तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि कामोपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुकनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की सी निंदा करने वाले, उस नीचा दिखाई देने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित बने चारु मारु मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोपल सुति कुंडल लोला, चिबुकी अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं। कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि बिलो बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाएं, की कच बिलो की अति अवली लजाहें। हंसी चंद्रमा को किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरही सुहाई, कुमुस कली बिच बिच बनाई। रूरे रुख रुचिरे कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में कुंडलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। संग के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बढ़ा रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही, तुलसिका माल। वृषभ कंद केरी ठबनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर काधे। पीत जग्गे उपबीत सुहाए, नकसिक मंजुमा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले
यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनुक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अपनी सब मुनि दिखाई। जय जय जाहि कुंवर वर दो, तै तै चकित चितब सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनियों के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होने लगते हैं। निज निज रूप राम सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। बलि चरण रचना मुनि निप सब कहु, राजा मुदित महा सुख लयहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सकता। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रय विरक्त और ज्ञानी मुनियों से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंच ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो भाई ते बैठा रे महिपाल। सब ये मंत्रों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। सब राजा ने मनु सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निप ही हारे, जनुरा केस उदय भर तोरे। असी प्रतीत सबके मन माहे, राम चाप तो रब सक नाहे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उदासहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस बिचारी गबनऊ घर बाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बे से अपार भूप सुनिबानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तो रऊ धनु से ब्याऊ अगवाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अभिवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमान थे, वे यह सब बातें सुनकर बहुतों से उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े ही राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जितौ हम सो। यह सुनी अबर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के गले के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए विबाहु राम गर्भ, दूरी करी निपहु के। जीति को सके संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊँ जनि गाल बजाई, सन मोद कीनी की भूख बगुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, ओ मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्ठ कपटी सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो।
जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले होनिहारी। सुंदर सुगद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में ही छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्र के समान आ गए, सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मग जलु निरखी मरऊ कत धाई। करऊँ जाई जा कहूँ जोई धा भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समान समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुरास रूप नित्या मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हम तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। असे कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। जय श्री राम।